नमस्कार आप सभी का। आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और आज जो है लोहड़ी का पर्व बहुत अच्छे से बिता रहे होंगे। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। आपकी हर मनोकामना भगवान पूरी करे। आज अगर अभी तक एक काम को आपने नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। 14 चीज़ों का दान, 14 अनाज है तो 14 अनाज, मतलब कि आलू है तो 14 आलू, अगर कोई सब्जी है तो 14 सब्जी, रुपए हैं तो 14 रुपए, कोई भी सामान 14 की संख्या में, 14 की संख्या में आज के दिन दान करेंगे तो जिंदगी में हर तरह की परेशानी आपसे दूर रहेगी। और तिल का विशेष दान अगर आज आप करते हैं, जितना ज़्यादा तिल, अगर काउंटिंग करने बैठेंगे, तिल बहुत ही छोटा होता है, काला तिल जितना ज़्यादा दान करेंगे उतने पितृ अगर आपके बैठे हुए होंगे ना तो उनको मुक्ति मिल जाएगी। आज के दिन अगर आप तिल का दान कर देते तो ज़रूर से करिए। विशेष रूप से तिल का दान करना अनिवार्य है और अच्छा भी होता है। आपके पितृ जो है वो भी आपसे प्रसन्न रहेंगे, पितृ दोष खत्म होता है। आज जिस विषय में बात करूंगी वो है अगरबत्ती के जादुई उपाय। उसके पहले एक छोटा सा विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। जितनी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, दूसरों तक पहुंचाएंगे, दूसरों का भला होगा, आपको भी दुआ लगेगी और मुझे भी। तो चलिए, अगरबत्ती के विषय में जब मैं बात कर रही हूँ तो बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट में कह सकते हैं कि मैडम बांस नहीं जलाना चाहिए, बांस वाली अगरबत्ती नहीं दिखानी चाहिए, नहीं जलानी चाहिए। तो ये बिल्कुल सत्य है कि बांस जिस अगरबत्ती में रहती है, बांस जलाना शुभ नहीं होता। जब व्यक्ति मरता है तो बांस की अर्थी में जाता है और उसे जलाया जाता है, तो इसीलिए विशेष रूप से बांस की अगरबत्ती जलाना मनाही होती है। लेकिन आजकल ऐसी बहुत सारी अगरबत्तियां मार्केट में अवेलेबल है जिसमें आपको अगरबत्ती की जो चीज़ें हैं वो मिलेंगी, पूरा लंबी लंबी अगरबत्ती जिसमें आपको डस्ट उसका लगा हुआ रहेगा, लेकिन वो बांस की नहीं होती। ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन भी अवेलेबल है विदाउट, उसमें लिखा रहता है, आप पढ़ लेना कि उसमें कहीं से भी बांस का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इस तरह की अगरबत्ती आपको खरीदनी चाहिए, धूप जलाइए। लेकिन जादुई उपाय तो मैं अगरबत्ती की ही बताने वाली हूँ, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है, शक्तिशाली चीज़ है जो आपके पूरे माहौल को सही बनाता है, अच्छा बनाता है और ज़िंदगी खुशनुमार हो जाती है। जो भी समस्याएं लाइफ में चल रही होंगी ना, सब खत्म हो जाती है। जी हाँ, बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों को लेकर मैं उपाय बताती हूँ ताकि आपके लिए संभव हो इन उपायों को करना, बहुत ज़्यादा खर्च भी ना हो और जो आप रोज़ करते हैं उसमें थोड़ी सी चेंजेस अगर कर लेते हैं तो। आपको पता है कि हमारे राहु, शनि, केतु, इन तीनों ग्रह का अगरबत्ती से बहुत बड़ा संपर्क है। अगरबत्ती जलाने से ये तीनों ग्रहों को आप सही कर सकते हैं। किस फ्लेवर की अगरबत्ती जलाएंगे? चंदन वाली अगरबत्ती हमें जलानी चाहिए। चंदन वाली अगरबत्ती अगर आप जलाते हैं तो हमारा राहु, केतु और शनि सब कुछ सही होना शुरू हो जाता है। अगर शुक्र को आपको मजबूत करना है तो इसके लिए आपको गुलाब वाली अगरबत्ती जलानी चाहिए। रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, काफ़ी सारे सिचुएशन खराब बद से बदतर होती जा रही है, तो अपने बेडरूम में ज़रूर से ज़रूर गुलाब वाली अगरबत्ती जलाए, सुगंधित करें ताकि आपका शुक्र भी अच्छा हो और आपके रिश्ते जो है वो भी स्ट्रांग होना शुरू हो जाए। और भी कई सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ और जिसे आपको करने से लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी पता चलेगी। पीपल के जहाँ जहाँ पर आपके घर का पीपल के पेड़ आपके घर के आसपास हो या वृक्ष जहाँ पे पूजा होती हो विशेषकर, वहाँ पर आपको पता है 9 अगरबत्तियाँ गिनकर अगर आप जला देते हैं तो 9 ग्रह जो है वो पूरे पूरी शांत हो जाते हैं और आपकी कहीं पर भी सिचुएशन बिगड़ी हो, 9 ग्रह की समस्या चल रही हो, वो भी समस्या से आप उभरने लगेंगे। 9 ग्रह जो है आपका वो सही होना शुरू हो जाता है। शिवलिंग अगर कहीं पर है और उसके आसपास आप अगरबत्ती जलाते हैं तो ज़िंदगी में आपका जो सांसारिक जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा सुखमय हो जाता है। चीज़ें बहुत ही बेहतर होने लगती हैं। कहीं प्रॉब्लम में स्टक होंगे तो वहाँ से निकलने का रास्ता आपको मिल जाता है। अगरबत्ती ना तो आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, ना किसी से गिफ्ट ले सकते हैं। अगरबत्तियाँ न गिफ्ट में देना भी नहीं चाहिए, आपकी अच्छी चीज़ें चली जाएंगी उसके पास, शुक्र मजबूत होने की बजाय कमज़ोर हो जाएगा। और अगर आपने किसी से गिफ्ट ले लिया तो भी दिक्कत है, आप उसको उसके बदले में 1-2 रुपए कम से कम दे दिया करिए ताकि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ना आए। अगर किसी भी दुर्गा देवी के मंदिर में बैठकर आप अगरबत्तियाँ जलाते हैं, आपको शक्ति मिलती है, ऊर्जाएँ ज़िंदगी में आती हैं। बीमार व्यक्ति के घर पर अगर आप, जहाँ पर भी कोई बीमार व्यक्ति अगर पड़ा हुआ है घर पर किसी रूम में, उसके आस-पास अगरबत्तियाँ लगाएँगे तो दवाइयाँ जो है वो 4 गुना ज़्यादा अच्छा बेहतर काम करना शुरू कर देती हैं। कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया, उसके आसपास चंदन वाली सुगंध की ओरिजिनल चंदन होनी चाहिए। सस्ते अगरबत्तियाँ यूज़ ना करें, अच्छे स्मेल वाले टिकाऊ वाले यूज़ करें और जलाएंगे तो उसकी डिप्रेशन जो है वो भी सही हो जाएगी।
घर की जो गृहिणी है, अगर वो रोज सुबह उठकर 2 अगरबत्तियां ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठ जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम नहीं तो सुबह 8-9 बजे के अंदर 2 अगरबत्तियां अपने घर के दरवाजे में बाहर आपको लगा देनी चाहिए। लगा लेने से लक्ष्मी जी घर पर प्रवेश करती हैं। स्वस्तिक बना दिया तो और क्या ही कहने उसके साथ। तो इन चीज़ों को ज़रूर करें। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, उसके टीचर्स आते हैं घर पे पढ़ाने या ऑनलाइन भी पढ़ रहा है, तो उसके आसपास भी 1-2 अगरबत्तियाँ लगा दीजिए। उसका पढ़ाई में कंसंट्रेशन लेवल जो है वो बढ़ जाएगा और चीज़ें बेहतर उसको समझ में आने लगेंगी। इसके अलावा आप कहीं ऑफिस में हैं, आप कहीं काम पर हैं, कोई मीटिंग होने वाली है, कोई अच्छी बात होने वाली है, तो उस व्यक्ति के स्वागत में भी आप अगरबत्तियाँ अपने ऑफिस में लगा लीजिए। उसके आने के पहले एक कपूर लैंप कम से कम आपके घर पर है तो उसे यूज़ कर लीजिए। चीज़ें बेहतर होंगी, आपके क्लाइंट्स आपसे मानेंगे और जो स्मेल है ना वो हमारे माइंड को रिलैक्स करता है, सही डिसीजंस लेने में मदद भी करता है। इसके अलावा अगर आपके घर पर बहुत झगड़ा होता है, काफ़ी अशांति होती है, काफ़ी कलेश रहता है, तो आपको 3 अगरबत्तियाँ उस घर के मुख्य द्वार में या मंदिर में ज़रूर जलाने देने चाहिए। ऐसा करने से कलेश खत्म होता है। तुलसी के पास अगर अगरबत्तियाँ जलाते हैं तो घर में सकारात्मकता आती है, नकारात्मकता दूर हो जाती है। कोई ऐसा पर्सन है जिसकी शादी नहीं हो रही है, उसको चाहिए केले के पौधे में चमेली का फ्रेगनेंस वाला धूपकाठी वहाँ पर जलाए। इसको लगातार 1 महीने तक कंटिन्यू करें। आप देखेंगे अच्छे विवाह के प्रस्ताव आना शुरू हो गया है। इसके अलावा अगर आपको लगता है आपके घर पर किसी की दृष्टि लग गई है, नज़र लग गई है, घर पे हमेशा कोई बीमार रहने लगा है, घर पर हमेशा कोई भी बात बिगड़ जाती है, बनती नहीं है, उस समय आपको हर रोज़ सुबह और शाम 3 इस तरफ दरवाजे के 3 इस तरफ 3-3 अगरबत्तियाँ दोनों तरफ लगाएंगे तो नेगेटिविटी जो है सकारात्मकता आपके घर में आएगी और नकारात्मकता दूर होगी। इसके अलावा ये जिस तरह का धूना का मैं आपको दिखा रही हूँ, कोई भी धूना का धुनौची आप ले लीजिए। इसमें थोड़ी सी भीमसेनी कपूर, लोबांग, गाय का उपला, देसी घी डालकर इसको जलाइए दोनों वक्त और इसमें अगरबत्तियाँ लगा दीजिए 5 अगरबत्ती तोड़कर डाल दीजिए और उसके बाद धुआं करिए। हर तरह का कलेश बाधा आपके घर से दूर होगा। उपाय बताती हूँ, इससे आपकी ज़िंदगी में सफलता मिले, आपकी परेशानी दूर हो। इसी के साथ मैं आज यहाँ पे इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।